वेलकम डियर स्टूडेंट। ओके, जेएससी टेक्निकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल डिस्कस न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, one two or more question are directly are implanted in the examination, so we have focused on the nuclear power plant. ओके बेटा, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है? बेसिकली अब जो मॉडर्न एनर्जी हो रही है हमारे पास, जो मॉडर्न एनर्जी है, पावर जनरेशन हो रही है, वो फोकस किया जा रहा है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस पर। ओके, क्योंकि आप देख रहे हो कि जितने भी कन्वेंशनल फ्यूल है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उसकी स्कैरिसिटी हो रही है, यानी कि वो क्या हो रही है, धीमे धीमे क्या हो रही है, वो समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। तो अब जो हो रही है, हमारे जो फोकस हो रहे हैं न्यू जनरेशन पे, ठीक है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस है। हाँ, ये है कि थोड़ी सी इसके क्या है, हजार्डस गैसेस वगैरह जो भी है इम्पैक्ट है, पर इससे क्या उसे आउटर एरिया में लगाते हैं जहाँ पे क्या होता है, इम्पैक्ट कम पड़े। ओके, और इससे जो निकलते हैं आपके मटेरियल जो आपसे बर्न होते हैं, जैसे लेड वगैरह होता है, बर्न होते हैं, उसको डिस्पोजल के लिए बहुत ही, क्योंकि बहुत ही क्या ये बहुत ही हजार्डस गैसेस या हजार्डस एलिमेंट होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली क्या करते हैं, हमेशा ह्यूमन पे इम्पैक्ट करते हैं। तो उसको क्या करते हैं, डंप करते हैं कहाँ पर जाके, बेसिकली क्या होता है, बहुत ही आप सपोज दो, ठीक है, अगर मैं सी की बात करता हूँ, समुद्र की बात करता हूँ, तो उसके अंदर क्या करते हैं, डंप करते हैं चीज़ों को, जितने भी अनवांटेड मटेरियल होते हैं जो इससे निकले होते हैं, उसको क्या करते हैं कि बहुत ही क्या, सपोज दैट कि अगर 100 फीट 1500 800 फीट क्या करें अंदर डंप करते हैं कि वो क्या करें, वो ठीक है बाहर ना आए। अगर बाहर सपोज आता है तो क्या होता है, कुछ पॉइजनस गैसेस वगैरह जनरेट हो सकते हैं, इससे क्या हो रहे हैं, कुछ हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ओके, अगर मैं इस न्यूक्लियर प्लांट की बात करूं तो इसमें आप देखोगे क्या होता है, एक आपका रिएक्टर होता है, इसमें एक रिएक्टर होता है। वो रिएक्टर क्या करता है, आपको वाटर को क्या करता है, वो हीट करता है, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। ये देख रहे हो, ये क्या है, आपका कूलिंग टावर है। क्या ये कूलिंग टावर है? ये यहाँ से कंडेंसर से या कंडेंसर पे कूलिंग सर्कुलेट करते हैं। उसके बाद ये सब पावर प्लांट है। ये देखो, ये आपका पावर प्लांट है। अगर मैं इसको डायग्राम से समझूँ, सपोज ये देखो, इस डायग्राम से देखो, इस डायग्राम से आपको क्या दिखा, इस डायग्राम से मैं बात करता हूँ, इस डायग्राम से आपको दिखा, ये आपका रिएक्टर हो गया। क्या हो गया, आपका रिएक्टर हो गया, जिसमें जिसमें क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है आपका, ठीक है। आपका एलिमेंट होगा यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम, आप दो एलिमेंट लेते हैं मैक्सिमम। इसको क्या करते हैं, इसमें रिएक्शन कराएंगे तो आपका एक चैन से एक एनर्जी आपका सप्लाई होगी। सप्लाई से क्या करेगा, ठीक है, इसमें वाटर रखे होंगे तो वाटर क्या होगा, वाटर हीट करेगा, वाटर सर्कुलेट करेगा, वाटर हीट करने के बाद क्या करेगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद सेम प्रोसेस आपका जैसे स्टीम टरबाइन में देखा था, सेम प्रोसेस वही होगा। यहाँ से न्यूक्लियर रिएक्टर से मैंने क्या किया, एक हीट फ्यूजन रिएक्शन कराया, उसके बाद क्या किया वो, ठीक है, हमें क्या किया, वो हीट जो होगी आपका, इस हीट क्या करेगी, इस वाटर को क्या करेगी, हीट करेगी, और इस हीट को सुपर हीटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। क्या करेगी, सुपर हीटेड फॉर्म में हीट में कन्वर्ट करेगी। और ये हीट क्या करेगा, ये इसमें स्टीम में कन्वर्ट होते हुए क्या जाएगा, हाई प्रेशर स्टीम आपका कहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, इस टरबाइन में चलेगा। इस टरबाइन क्या करेगा, इस टरबाइन पे हमारे प्रेशर को क्या, देखो आप देख रहे हो यहाँ पर प्रेशर पे को मैंने क्या कर रहा हूँ, हाई स्टीम इस प्रेशर पे एक्सपेंड करा रहा हूँ, तो ये ब्लेड है, ठीक है। तो ड्यू टू आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की लॉस होगी, यानी कि आपका क्या होगा, यहाँ पर लॉस ऑफ मोमेंटम होगा, मोमेंटम होगा तो टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा तो हमारा ब्लेड क्या होगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ब्लेड क्या करेगा, रोटेट स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जैसे ही क्या होगा, रोटेट स्टार्ट करना पड़ेगा, रोटेट स्टार्ट कर दिया, ये कनेक्ट होता है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर से, जो क्या पावर सप्लाई करता है ये। उसके बाद जितनी भी स्टीम बची, स्टीम कहाँ आ जाएगा, आपका कंडेंसर में आ जाएगा। स्टीम कहाँ आएगा, कंडेंसर में आ जाएगा। तो कंडेंसर का काम क्या होता है, ओके, कंडेंसर का काम क्या होता है, यहाँ पे देखो कंडेंसर का ये स्टीम आ गई, ये स्टीम आ गई। इसके बाद कूलिंग टावर ये होता है आपका, क्या होता है, जब आप देखोगे कूलिंग टावर क्या होता है, एक बहुत ही क्या होता है, नदी या समुद्र या जो भी कह लो, पॉन्ड्स वगैरह के आसपास ये लगा, जहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी हो वाटर की, यहाँ पर अवेलेबिलिटी वाटर की हो, ठीक है, रिवर हो सकता है, आपका पॉन्ड भी हो सकता है, कुछ भी ऐसी बेसिन होगी जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, वहाँ पे कूलिंग टावर होता है, उसमें वाटर सर्कुलेट कराते हैं। अब इसके बाद देखो, यहाँ से एक पंप के थ्रू मैंने क्या किया, कोई आपका एबंडेंट ऑफ वाटर यहाँ पर है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, वाटर सप्लाई किया, यहाँ से स्टीम आ रही है, स्टीम के कांटेक्ट में वाटर आ रही है। इसका मतलब इसका जो आपका हीट है, ये स्टीम का हीट क्या कर रहा है, इसको इस वाटर को दे रहा है। इसका मतलब ये स्टीम किस में कन्वर्ट हो जा रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होगा, इस वाटर का टेम्परेचर तो इंक्रीज होकर स्टीम में कन्वर्ट हो जा रही है, पर जो स्टीम है वो कन्वर्ट होकर वाटर में हो जा रहा है। ओके, अब ये स्टीम क्या करेगा, फिर हम क्या करेंगे, स्टीम जो आपसे ये कन्वर्ट हुई है वाटर से, इस पाइप के थ्रू क्या भेज देंगे, वहीं आपको भेज देंगे, कहाँ पे भेज देंगे, ठीक है, कूलिंग टावर भेजेंगे। और अब इस स्टीम को क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्या, ये पॉइंट है, स्टीम को जैसे विजिट करोगे, ठीक है, और ये देखो वाटर है, तो क्या करेगा, ये कुछ तो आपका स्टीम एपरेट होकर ऊपर चला जाएगा,
कुछ अगर मान लो स्टीम अब इस कंटेक्ट में आया, वाटर के संपर्क में आ रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट में आ रहा है, तो वो क्या होगा, स्प्रिंकल के फॉर्म में क्या होगा, डिपॉजिट होते जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्प्रिंकल के फॉर्म में वाटर के आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉन्ड की तरफ क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। अब देखो ये जो वाटर कन्वर्ट हुआ है कहाँ से, जो आई है यहाँ से कन्वर्ट, उसे पंप के थ्रू कहाँ फिर भेज देते हैं हम लोग, फिर रिएक्टर में भेज देते हैं। ये प्रोसेस क्या होती है, अगेन एंड अगेन चलाते रहते हैं, ठीक है, अगेन एंड अगेन चलाते रहते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि इसमें देखो कुछ कोर है, ये क्या है, ये देखो एक क्या है, हमारा प्रेशर वेसल है, ठीक है, एक वेसल है जिसमें क्या है, ये कोर, ठीक है, ये कोर हुआ, इसमें मटेरियल रखी पड़ी है, इसमें यूरेनियम रखी है, यहाँ पे देखो कंट्रोलिंग रॉड लगाते हैं, जब ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो लॉट ऑफ एनर्जी निकलते हैं, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो उसको एब्जॉर्व करने के लिए कुछ एलिमेंट चाहिए, तो कंट्रोल रॉड वगैरह हम लगा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद कूलेंट वगैरह यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो जितने भी इसके अरेंजमेंट होते हैं यहाँ पर इसको प्रोवाइड करते हैं। अब एनर्जी, जितनी भी एनर्जी निकलती है, जितनी एनर्जी निकलती है उसे क्या करते हैं, उसे एक हैवी पाइप के थ्रू क्या कर सकते हैं, वहाँ पर प्रेशर, जहाँ वाटर टैंक होती है ना यहाँ पर, ठीक है, वाटर टैंक होती है, तो यहीं पे क्या करते हैं, इसको प्रोवाइड कराते हैं। तो वाटर जो कांटेक्ट में आते हैं तो वो स्टीम जनरेटर, यानी स्टीम जनरेटर काम कर रहा है या नहीं, स्टीम जनरेटर काम कर रहा है, ये जो वाटर होंगे इसको स्टीम भी जनरेट करेगा, स्टीम वैसे सर्कुलेट कराएंगे, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, क्या हो गया, ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो सेम प्रोसेस आपका स्टीम टरबाइन में है, आप वहाँ पे फर्नेस या बॉयलर के थ्रू क्या निकालते थे, स्टीम जनरेट करते थे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ क्या करोगे आप, इस क्या न्यूक्लियर आपका क्या होगा, न्यूक्लियर वेसल के थ्रू है, ठीक है, न्यूक्लियर या प्रेशर वेसल के थ्रू क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, क्या निकालेंगे, स्टीम जनरेट करेंगे। इसमें दो प्रोसेस हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ से हीट निकलेगी तो जाएगी कहाँ, आपकी इस टैंक में जाएगी जहाँ वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, तो यह करेगा यहाँ हीट होकर वापस क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, तो इसके कंपोनेंट्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स पूछे जा सकते हैं, कौन कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इसमें देखो रिएक्शन होता है आपका, कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में देखो कि मान लो ये आपका क्या है, ये आपका फ्यूल है मीन्स यूरेनियम है या प्लूटोनियम है, ठीक है, उस पर आपका न्यूट्रॉन को मैंने क्या किया, अटैक करा दिया, ठीक है। जब न्यूट्रॉन आपको अटैक हो गया तो ये एक्टिव मोड में हो जाएगा, इसमें आपका क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या किया इन्होंने, देखो क्या किया, फिर इसके बाद अलग अलग फिर क्या होंगे, एक यूरेनियम इधर टूट गया, एक यूरेनियम टूट गया, न्यूट्रॉन इधर न्यूट्रॉन, तो ये प्रोसेस ऐसे चलता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसमें एनर्जी हमारी क्या होगी, निकलती जाएगी, एनर्जी क्या होगी, निकलती जाएंगी, वो एनर्जी क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे वाटर को। तो देखो क्या आएगा, व्हेन न्यूट्रॉन स्ट्राइक एन एटम ऑफ यूरेनियम, कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, आपका यूरेनियम के एटम पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, द यूरेनियम स्प्लिट इनटू टू लाइटर एटम एंड रिलीज हीट साइमल्टेनियसली। तो क्या रिलीज कर रहा है, आपका हीट कर रहा है, रिलीज क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आपका हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है, आपके क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, रिलीज। तो इस प्रोसेस से जितनी बार न्यूट्रॉन इस पर अटैक करेगा उतनी हीट जनरेट होती जाएगी, ठीक है, ये चेन रिएक्शन होता है, इससे बनता जाता है रिएक्शन। ओके, द फ्यूजन आर हैवी एलिमेंट एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच कैन रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बोथ द क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रेगनेंट। तो ये जो है इलेक्ट्रो क्या है, ये क्या आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो हीट जनरेट कर रही है, ठीक है, हीट क्या कर रही है, जनरेट कर रही है। ओके, तो इस रिएक्शन से तो हमें आपको ये पता चला कि न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन आपको से पूछा जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, एक एटम आपका डिफरेंट पार्ट में टूटता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि डिफरेंट जो भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में बनता है, ठीक है। अगर फ्यूजन की बात करूं, मैं यहीं पे फ्यूजन की बात करता हूं, तो फ्यूजन मान लिया जैसे एक हाइड्रोजन एटम ये हो गया प्लस 1 हाइड्रोजन एटम ये हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2He4। तो दो एटम मिलके एक बन गया यहाँ पर, इसका मतलब ये फ्यूजन है, ठीक है। अगर एक यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, ये यूरेनियम तोड़ता है तो यहाँ से क्या करते हैं, एनर्जी निकलती है, यहाँ से क्या एनर्जी निकलती है, यहाँ से एनर्जी निकलती है। तो फ्यूजन और क्या फ्यूजन में अंतर हो गया। देखो फ्यूजन जो होता है आपका, ठीक है, फ्यूजन जो बेसिकली फ्यूजन जो होता है आपका ये एटॉमिक बम है, ठीक है, एटम बम पे वर्क करता है। आपसे एग्जांपल में ये भी पूछा जाता है कि एटम बम किस रिएक्शन पे काम करता है,
तो आप क्या करोगे, न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे वर्क करता है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करता हूँ तो वो हाइड्रोजन बम हो गया, ठीक है। क्या हो, कौन सा बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया। तो हाइड्रोजन बम आपका किस पे काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। और न्यूक्लियर फ्यूजन में आपको पता हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, एक एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट में टूटते हैं। फ्यूजन में होता है मोर देन टू एलिमेंट क्या होते हैं, वन एलिमेंट में क्या होता है, फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट ये था, एक एलिमेंट ये था, फॉर्म ये हुआ, एक में फॉर्म हुआ ना, दो एलिमेंट मिलकर एक बन गया, तो उसे बोलने के फ्यूजन है, ठीक है। देखो चेन रिएक्शन है, एक न्यूट्रॉन अटैक किया, इसके बाद यहाँ पे गया, फिर न्यूट्रॉन यहाँ पर अटैक करा, इस तरह से चेन रिएक्शन बनता जा रहा है, ठीक है। फ्यूल क्या ले रहे हैं, यूरेनियम 235, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या फ्यूजन बना, 2 या 3 न्यूट्रॉन यहाँ से निकला, इतनी एनर्जी हमारे पास क्या निकल गई, 200 मेगावोल्ट एनर्जी निकल रही, यानी बहुत ही ह्यूज अमाउंट में एनर्जी हमें मिल रही है, ठीक है। इतनी एनर्जी हमारी काफ़ी है वाटर को बॉयल करने के लिए, स्टीम में जनरेट करने के लिए, ओके। स्टीम को जनरेट करने के लिए इतनी एनर्जी काफ़ी है। तो ये हम रिएक्शन देख लेंगे, ये फ्यूजन का रिएक्शन था, तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं पूछता जाता है, आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन में कैसे एलिमेंट टूटते हैं, ये है। तो अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करता हूँ, तो कंपोनेंट्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के, न्यूक्लियर रिएक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, हाँ, एक होता है आपका कंट्रोल रॉड, ओके। क्या होता है आपका कंट्रोल रॉड, सेकंड होता है स्टीम जनरेटर। तो कंट्रोल रॉड क्या होता है, मेड ऑफ मटेरियल एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन आर इंसर्टेड इनटू द बंडल ऑफ, क्या है, मैकेनिज्म दैट राइज द लोअर दैट कंट्रोल रॉड, ओके। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा रिएक्शन होता है, ठीक है, हमारा रिएक्शन होता है, किसमें होता है हमारा, न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो वहाँ पे न्यूट्रॉन निकलते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो कंट्रोल रॉड क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब उसकी चेन को रोक देता है। अगर न्यूट्रॉन आपका निकल रहे हैं, इसका मतलब फिर क्या करेगा, वो न्यूट्रॉन यूरेनियम पर अटैक करेगा, फिर वहाँ से न्यूट्रॉन निकलेंगे 2-3, फिर वहाँ से अटैक करेगा, तो ठीक है, होता रहेगा कंट्रोल, उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल रॉड यूज करना है, ठीक है। कंट्रोल रॉड क्या करता है, हमारा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब होता है, जिससे उस चेन रिएक्शन वो क्या आगे ना बढ़ने पाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड यूज करते हैं। तो देखो, कंटेन न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब लाइक बोरान, कैडमियम और इंडियम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है, कंट्रोल रॉड का फंक्शन क्या है, तो क्या बोलोगे आप, एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसका बना होता है, तो क्या बोलोगे आप, बोरान, कैडमियम, ओके। तो मैं अगर इस फंक्शन को बोलूं, ओके, कंट्रोल रॉड क्या होता है, कंट्रोल रॉड का मैंने फंक्शन लिख देता हूं यहां पर। तो आपसे जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मैं वही लिख रहा हूं, कंट्रोल रॉड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कंट्रोल रॉड बेसिकली जो पूछे गए हैं, ये बना किसके लिए होता है, ये पहला क्वेश्चन इसका आ जाता है, दिस मेंटेन दिस मेंशन स्टडी स्टेट हीट generation in the reactor, ठीक है। तो आपसे क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कंट्रोल रॉड जो होगा आपका, कंट्रोल रॉड क्या होता है वर्किंग, आप क्या बोलोगे, दिस मेंटेन स्टडी स्टेट हीट जनरेशन इन द रिएक्टर। जैसे ही आपको क्या स्टडी स्टेट में लाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये हो गया। तो मटेरियल कौन से कंट्रोल रॉड क्या होता है, कॉमनली कौन सा यूज करते हैं हम लोग, ये भी पूछा गया है आपसे, कॉमनली पूछा गया है कैडमियम, बोरान एंड हाफनियम, कैडमियम, ठीक है, बोरान
एंड ओके और इसका मेन ऑफ फंक्शन क्या होता था आपका, हाई एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ, हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके तो यहाँ से पॉइंट बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा यहीं से बनते हैं, ठीक है। या तो कंट्रोल रॉड का फंक्शन पूछ लीजिएगा, या तो कंट्रोल रॉड के स्टेटमेंट पूछेगा तो इस टाइप का स्टेटमेंट में आपको मिलेगा, या तो आपसे क्या पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा कौन सा कंट्रोल रॉड यूज करते हैं, तो आपको ये प्रोसेस तीनों पता होना चाहिए, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कंट्रोल रॉड से। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ पे कंट्रोल रॉड की बात आई है तो इसके लिए मैंने दो चीज और डिस्कस कर देता हूं यहाँ पर। तो एक होता है आपका कूलेंट और एक होता है मॉडरेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे और दो चीजें डिस्कस करता हूँ, कूलेंट और मॉडरेटर। तो कूलेंट की बात करेंगे, कौन कौन सा कूलेंट यूज करता हूँ हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में, कौन सा कूलेंट यूज हो सकता है। देखो एक हो गया आपका हैवी वाटर, कौन सा वाटर हो गया, हैवी वाटर, ओके ये जनरली क्वेश्चन पूछता है, एंड CO2, ठीक है। तो CO2 का फंक्शन क्या होता है, ये एक्सट्रैक्ट करता है हीट, क्या करता है, एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है। प्लांट से क्या करता है, वो हीट को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। एक हैवी वाटर हो गया, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है आपका, D2O, ठीक है। तो ये हो गया आपका कूलेंट। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है मॉडरेटर, क्या पूछ सकता है, मॉडरेटर। तो मॉडरेटर क्या है आपका, मॉडरेटर क्या है जी, मॉडरेटर है आपका रिड्यूस द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, रिड्यूस द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन energy of neutron evolve during fission, ठीक है, ड्यूरिंग फ्यूजन। तो आपके क्या, ये एनर्जी क्या करता है, न्यूट्रॉन की एनर्जी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, न्यूट्रॉन की एनर्जी को रिड्यूस करता है जब कब, जब फ्यूजन हो रहा हो तब, ठीक है, फ्यूजन हो रहा तब, सॉरी जब फ्यूजन हो रहा तब ये क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, ठीक है, रिड्यूस करता है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो, इसका मतलब यह कह सकते हो, क्या कर सकते हो, स्लो डाउन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन को क्या करता है, वो स्लो डाउन कर देता है मॉडरेटर। एग्जाम्पल में क्या है आपका, एग्जाम्पल में क्या है, कॉमनली हम क्या यूज करते हैं, कॉमनली यूज्ड एज ए मॉडरेटर। तो देखो क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है ऑर्डिनरी वाटर, ओके, एक होता है हैवी वाटर, एक होता है ग्रेफाइट एंड बेरिलियम, ओके। तो ये हो गई हमारे मॉडरेटर। तो यहां से देखो क्वेश्चन कैसे बने, ये क्वेश्चन हमसे पूछता है ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, मॉडरेटर दे देगा, ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें क्या ग्रेफाइट बेरिलियम लगाएंगे, ठीक है। बेरिलियम हो जाएगा ना भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी, न्यूक्लियर रिएक्टर बारे में पढ़ा, उसके कंपोनेंट पढ़ रहे थे। इसमें तीन चीज आएगी, कूलेंट, मॉडरेटर और
क्या आ जाएगा, कूलेंट मॉडरेटर और क्या था आपका, कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड बेसिकली एब्जॉर्बिंग क्या करता है हमारा, न्यूट्रॉन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, कैडमियम और बोरान। ठीक है, कूलेंट का फंक्शन पता ही है। तो क्या है, हीट क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे, प्लांट से। ओके, मॉडरेटर पता ही है आपका, रिड्यूस करता है एनर्जी या रिएक्शन को स्लो डाउन करता है हमारे पावर प्लांट में, जो भी इसमें क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, रिड्यूस करता है। मॉडरेटर का एग्जांपल आपने, ठीक है, क्या है आपका, जीबी। ठीक है, ग्रेफाइट एंड बेरिलियम। ओके, ग्रेफाइट एंड बेरिलियम। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट आपका स्टीम जनरेटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हीट को हीट एक्सचेंज, यानी कि आप क्या करेंगे, वहाँ पे हीट ले आएंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे वाटर इनटू स्टीम। किस में करेंगे, फ्रॉम द हीट प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर रिएक्टर कोर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर कोर से, न्यूक्लियर रिएक्टर से हीट को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करके कहाँ लाएंगे, स्टीम जनरेटर में। अब उसको कन्वर्ट करेंगे वाटर इनटू स्टीम। ठीक है, वाटर से इंस्टू करने के वहां बोलेंगे स्टीम जनरेटर। देख लो इस फिगर में क्या था आपकी, स्टीम जनरेटर। ठीक है, यही तो स्टीम जनरेटर था। इस कोर्स से मैंने क्या किया, हीट को एक्सट्रैक्ट किया और उसके बाद क्या किया मैंने, स्टीम को जनरेट किया। ओके, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, स्टीम जनरेटर। नेक्स्ट है आपका स्टीम टरबाइन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन बेसिकली क्या होता है, इस टरबाइन में मैंने क्या किया, आपका स्टीम जो होगा वो क्या करेंगे, स्पेंड करा देंगे, तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ से यूजफुल मैकेनिकल वर्क प्राप्त करेंगे। ओके, यूजफुल वर्क ऑब्टेन करेंगे। देखो इस फिगर में मैं देखूँ, सपोज इस फिगर में देखता हूँ, तो इस फिगर में मैं देखता हूँ कि यहाँ से क्या स्टीम क्या एक्सपेंड किया, टरबाइन पे टरबाइन क्या किया, रोटेट किया, रोटेट से हमें क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त की यहाँ से रोटेशन से, उसके बाद उसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करने के बाद उसको हम यूज कर रहे हैं, और इसके बाद जो स्टीम हुई वहाँ कहाँ चली गई, कंडेंसर में। तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका कंडेंसर। ओके, कंडेंसर आ जाएगा आपका, कंडेंसर और फीड पंप। ठीक है, तो स्टीम कमिंग आउट टरबाइन फ्लो थ्रू द कंडेंसर। ठीक है, तो पहले बार कंडेंसर की बात करता हूं। कंडेंसर में क्या होता है कि आप देखो, कंडेंसर में इसको बता रखा था, इन कंडेंसर में क्या करते हैं कि हमारी स्टीम आती है वो कॉन्टेक्ट करती है कंडेंसर में हमारे। ठीक है, किसके पाइप के थ्रू कन्वर्ट करती है, जो पाइप आपका कहाँ से आता है, आपका पाइप आता है आपका कूलिंग टावर से। अब वो क्या करती है, स्टीम कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, क्योंकि हीट एक्सट्रैक्ट कहाँ से कर लेती है, जो आपका जिस पाइप में क्या फ्लो कर रही है, वाटर। ओके, तो वहाँ से फ्लो कर रही है तो उसे स्टीम कर देते हैं, तो उसमें कंडेंसर आ गया। नेक्स्ट कूलिंग टावर। कूलिंग टावर क्या होता है, जहाँ एबंडेंट सोर्स होता है क्या, वाटर का। ओके, रिमूवल डिवाइस इन ट्रांसफर प्रोसेस वेस्ट हीट इनटू द एटमॉस्फेरिक। ओके, तो ये हो गई हमारे प्रोसेस। अब आते हैं, सपोज आते हैं हम लोग किस पे आते हैं, ओके, अब आते हैं हम लोग क्या, इस पे आते हैं हम लोग अब बेटा बात करते हैं प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। क्या बात करते हैं, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, यानी कि मैं लिखता हूं प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। ठीक है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर इसे बोलते हैं PWR। क्या बोलते हैं हम लोग, PWR, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। ठीक है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर इसे बोलते हैं PWR। देखो इसमें क्या होता है, सेम प्रोसेस वैसे ही तो है, प्रेशर वेसल होते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, इसमें दो सोर्स लूप होते हैं, प्राइमरी लूप और सेकेंडरी लूप। प्राइमरी लूप ये होगी प्राइमरी लूप, ठीक है, और ये हो गई सेकेंडरी लूप। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगी प्राइमरी और सेकेंडरी लूप, ये हो जाएगी सेकेंडरी लूप और ये हो जाएगी प्राइमरी लूप। तो प्राइमरी लूप में क्या होता है बेसिकली, इसमें देखो ये आपका वाटर यहाँ पे फ्लो कर रहा है, इसमें सिर्फ वाटर फ्लो कर रही है, क्या कर रही है, वाटर फ्लो कर रही है। अब देखो
ओके। अब बात करता हूँ, इस फिगर को आप कहीं देख पा रहे हो सपोज, तो ये हो गई आपका क्या, रिएक्टर वेसल हो गई, रिएक्टर वेसल हो गई, कंट्रोलिंग रॉड हो गई। अब देखो ये प्रेशराइजर है, क्या है, प्रेशराइजर। ओके, इसके बाद स्टीम जनरेटर है, टरबाइन वगैरह सब कुछ वैसे ही है। तो इस केस में क्या होता है कि लाइटर वाटर, जो लाइट वाटर होता है वो कहाँ फ्लो करता है, प्राइमरी, ठीक है, कूलेंट इन सर्कुलेट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। इसमें देखो क्या होता है बेटा, इसमें जो सर्कुलेट करता है हमारा, ठीक है, ये लाइट वाटर क्या करता है, लाइट वाटर सर्कुलेट करता है, लाइट वाटर सर्कुलेट करता है, किसमें करता है हमारा, इस न्यूक्लियर रिएक्टर में, इस न्यूक्लियर रिएक्टर में लाइट वाटर क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ओके, इस रिएक्टर में लाइट वाटर क्या करता है, सर्कुलेट करता है, एज ए कूलेंट की तरफ काम करता है। क्या करता है, कूलेंट की तरफ काम करता है। तो इसमें दो लूप हो गए हैं। अगर मैं थोड़ा सा अगर इसको और डिस्क्राइब करता हूं, सपोज इसको डिस्क्राइब करता हूं, तो क्या हो जाएंगे, तो मैं बात कर रहा हूं PWR की, PWR प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, क्या, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, ठीक है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। ओके, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। तो इस केस में देख रहा हूं कि दो लूप बन रहे हैं। ये मान लिया जाए एक रिएक्टर है, एक रिएक्टर है, इस रिएक्टर में क्या कर रहा हूं, ठीक है, मान लिया जाए एक रिएक्टर है, इसमें क्या कर रहा हूं, कंट्रोल रॉड लगा पड़ा है। अब क्या कर रहा है, यहां से एनर्जी निकल के, ठीक है, ये कहाँ जा रही है, ठीक है, प्राइमरी लूप बन रहा है, यहाँ पर प्राइमरी लूप बन रहा है। अब ये एनर्जी कहाँ से मूव होती जा रही है आपकी, ठीक है, इस रिएक्टर में। इसके बाद एक सेकेंडरी लूप बनेगा, मैंने एक डायग्राम, बस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जाएगा कहाँ, स्टीम टरबाइन पे, यह जाएगा आपका स्टीम टरबाइन पे। ओके, ये स्टीम टरबाइन पे जाएगा, स्टीम टरबाइन से निकलता ही आपका कहाँ जाएगा, कंडेंसर में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंडेंसर बनता था, इसके बाद यहाँ से पंप लगाते थे, पंप लगाने के बाद कहाँ हम लोग वापस भेजते थे। तो ये हमारी क्या थी। ओके, अब बात करते हैं प्राइमरी लूप की। इसमें देखो वाटर जा रहा है आपका, सिर्फ क्या जा रहा है आपका, वाटर ही सर्कुलेट कर रहा है, ये वाटर ही सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, वाटर ही सर्कुलेट कर रहा है। अब देखो ये हो गया आपका हीट एक्सचेंजर और बॉयलर, ठीक है, हीट एक्सचेंजर या बॉयलर। तो मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी लूप की। तो प्राइमरी लूप में क्या था आपका, यहां से हीटेड वाटर जा रहा है, यहां से क्या जा रहा है, हीटेड वाटर जा रहा है आपका, हीटेड वाटर फ्लो कर रही है इसमें। तो ये अब क्या करेगा, इसमें जो वाटर होंगे ना, इससे हीट क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इससे क्या करेंगे, हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। जनरली अब इसको हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसकी हाई टेम्परेचर है और हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, इसको क्या करेगा और स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, स्टीम में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे क्या करेगा, स्टीम जो हो गई हमारे यहाँ से, तो यहाँ से किस पे स्पेंड हो रही है, इस ब्लेड पे स्पेंड हो रही है। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, जनरेटर लगा पड़ा है यहाँ से, ठीक है, जनरेटर लगा पड़ा है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये कंडेंसर हो गया आपका, ये कंडेंसर हो गया और ये हो गया पंप। ओके, फिर मैंने क्या किया, इसे रीसर्कुलेट कराते हैं, इसको रीसर्कुलेट एंड अगेन रीसर्कुलेट कराते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक लगा देता हूँ प्रेशराइज वेसल, क्या निकालता हूँ, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, यहाँ पे जो लगाएंगे हम लोग प्रेशराइज वेसल लगाता हूँ, ठीक है, ये एक वेसल लगा दिया, जिसे बोलेंगे प्रेशराइज वेसल। ओके, प्रेशराइज वेसल हो गया ये, यहाँ पे मैंने लगा दिया प्रेशराइज वेसल, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। प्रेशराइज वेसल का काम क्या है, इसका काम क्या है बेटा, देखो ये मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर, ओके, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन कर रहा है। ओके, तो ये हमारी प्राइमरी हो गई, ये प्राइमरी लूप हो गई, और ये क्या हो जाएगी, सेकेंडरी लूप हो जाएगी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दो लूप किस में पाया जाता है,
आपसे पूछा जाएगा दो लूप किस में पाया जाता है, तो आप बोलोगे PWR में, किसमें, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, ठीक है। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में आपके दो लूप पाए जाते हैं, ओके। प्रेशराइज वेसल में क्या यूज होता है आपका, क्या वर्क होता है, तो आप बोलोगे मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या होता है, प्रेशर को कांस्टेंट रखता है, ओके। तो मैं बात करूंगा प्राइमरी लूप की, मैं बात करता हूं प्राइमरी लूप की। तो प्राइमरी लूप में जो क्वेश्चन बनते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो, ठीक है, तो मैंने इसमें लिखा हूं कि आपका लाइट वाटर जो होते हैं, लाइट वाटर, ठीक है, सर्कुलेट कराते हैं किसमें, प्राइमरी लूप में, ठीक है, प्राइमरी लूप में सर्कुलेट कराते हैं, लाइट वाटर सर्कुलेट, ओके। जिसे हम लोग बोलते हैं कूलेंट। और हम क्या करते हैं, अवॉइड कराते हैं, अवॉइड बॉइलिंग ऑफ कूलेंट, ठीक है। जो प्राइमरी लूप है उसमें हम क्या कराते हैं, कूलेंट प्रोवाइड कराते हैं इस वाटर फॉर्म में, ठीक है, लेकिन हमें उसको बॉइलिंग कराने से क्या ना रोक देते हैं, क्या करते हैं, बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग नहीं करनी है, उसकी बॉइलिंग नहीं करनी है, उसको अवॉइड करने हैं, ठीक है। सिर्फ उसमें क्या, सिर्फ वाटर ही सर्कुलेट हो रहा है, लाइट वाटर ही सर्कुलेट हो रहा है, जो एज ए कूलेंट की तरह वर्क कर रहा है, ओके। उसके बाद P ग्रेटर देन सैचुरेटेड प्रेशर, ओके। P हमेशा किससे ज्यादा होगा, जो आपका उसमें प्राइमरी, अगर प्राइमरी लूप की बात करूं तो प्राइमरी लूप में आपका प्रेशर किससे ज्यादा होगा, सैचुरेटेड प्रेशर से ज्यादा होगा, ओके। ये जनरली कितना होता है, 155 बार। इसके बाद देखो हीटेड वाटर जो कूलेंट है हमारा, क्या हमारे पास कूलेंट है, कूलेंट पासेस थ्रू हीट एक्सचेंजर, ओके। किससे पास कर रहा है, पासेस थ्रू हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर से हमारे पास कर रहा है, और किसको दे रहा है हमारा हीट, किसको हीट प्रोवाइड कर रहा है हमारा, ठीक है, एंड हीट प्रोवाइड इन सेकेंडरी, हीट प्रोवाइड इन सेकेंडरी लूप, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गई, ठीक है, ये प्राइमरी लूप की इंफॉर्मेशन हो गया। प्राइमरी लूप में PWR की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रेशर वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर की बात कर रहा हूँ। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में, ठीक है, पहले हम लोग लाइट वाटर सर्कुलेट करते हैं जिसे कूलेंट बोलते हैं, ठीक है। उस कूलेंट को बॉइलिंग कराने से रोकते हैं, बॉइलिंग नहीं होने देते हैं। उसमें प्रेशर क्या होता है, सैचुरेटेड प्रेशर से ज़्यादा होता है, जो 155 बार के बराबर होता है। एंड वो क्या करता है, जो हमारा हीटेड वाटर जो कूलेंट है प्राइमरी उसमें मूव कर रहा है, अब क्या करेगा वो, ठीक है, पासेस करेंगे हीट एक्सचेंजर से। देखो ये हीट एक्सचेंजर है ना, ये प्राइमरी आपका ये आ रहा है, हीट एक्सचेंजर से पास कर रहा है, ये हीट का जो हीट एक्सट्रैक्ट कौन करेगा, सेकेंडरी। इसमें जो वाटर होंगे वो क्या करेंगे, वो हीट हो जाएंगे, ठीक है, हीट एक्सचेंजर में। ये इसका क्या हो जाएगा, ये सुपर हीटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो ये हो गई आपकी सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी लूप में एक बात करता हूँ, सेकेंडरी लूप की, इसमें देखो एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर होता है हमारे पास, हीट ट्रांसफर इन सेकेंडरी लूप विदाउट मिक्सिंग ऑफ वाटर, ओके। तो यहाँ पे देखोगे इस लूप की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर की बात कर रहा हूँ। तो ये देखो आपका ये हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है यहाँ से, तो हीट ऐसे आ रही है, तो नो मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे ना, ठीक है।
कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो क्या हो रही है, सिर्फ हीट ट्रांसफर, ओनली आपकी आ रही, ओनली हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, थ्रू रेडिएशन से। कैसे? रेडिएशन। तो कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, आपका हीट इसे ट्रांसफर किससे हो रही है, इस पाइप में हो रही है, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइम इसमें कौन सा PWR में, ठीक है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में, ठीक है, क्या मिक्सिंग होती है, तो बोलोगे नहीं होती है मिक्सिंग। ओके, तो ये रहा आपका कौन सा हो गया, PWR, ठीक है, PWR हो गया। अब बात करते हैं BWR की, ठीक है। फ्यूल कौन सा यूज करते हैं हम लोग PWR में? PWR में फ्यूल यूज करते हैं, PWR में प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? फ्यूल क्या होता है आपका? फ्यूल यूज करते हैं यूरेनियम ऑक्साइड, यूरेनियम ऑक्साइड, यूरेनियम ऑक्साइड यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। यूरेनियम ऑक्साइड हमारा फ्यूल यूज होता है किसमें? ठीक है, PWR में, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में। तो ये हो गया आपका प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ओके, नेक्स्ट है आपका BWR। BWR ये होता है आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। क्या हो गया आपका? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ये हो जाएगा आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ठीक है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हो जाएगा आपका, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? BWR, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ओके, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में अब देखो आपका जो स्टीम यहीं आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा इस रिएक्टर में ही, ठीक है। आपने फ्यूल मॉडरेटर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कंट्रोल रॉड हो गई, ये स्टीम हो गई। देखो यहाँ पे देखो वाटर, ये वाटर टैंक है, ठीक है, ये वाटर टैंक है, वाटर आपने सप्लाई किया तो ये हीट हो रहा है, तो ये आपका हीट होना स्टार्ट किया, ठीक है, वाटर के कंटेक्ट में आ रहा है ये, तो यहाँ से क्या हो गया आपका स्टीम जनरेट होगा। स्टीम जनरेट होगा तो स्टीम कहाँ फ्लो कर रही है आपकी? ठीक है, टरबाइन पे। उसके बाद क्या हो रहा है? कंडेंसर। कंडेंसर के बाद क्या हो गया आपका? ठीक है, ये जनरेटर, इसके बाद कंडेंसर, वाटर फीड पंप से कहाँ थ्रू किया मैंने? फिर रिएक्टर में डाल दिया, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही लूप है। क्या है? एक ही लूप है, ठीक है। जबकि हम PWR में क्या था, दो लूप में हो रहे थे और कोई मिक्सिंग नहीं हो रही थी। एक में वाटर सर्कुलेट हो रहा है, एक में स्टीम सर्कुलेट हो रहा था। ओके, इसमें देखो, इसमें क्या रहा है, यहाँ से स्टीम, इसी में क्या हो रहा है, वाटर कन्वर्ट हो जा रही है स्टीम में। स्टीम आपका क्या है, टरबाइन एक्सपेंड हो रहा है। इसके बाद आपका क्या रहा है, कंडेंसर पे जा रहा है, और कंडेंसर से कहाँ जा रहा है आपका? सीधे फीड पंप से फिर वापस वहाँ भेज रहे हैं। सेम टू सेम प्रोसेस है। और इसे हीट कौन कर रहा है आपका? ये फ्यूल एंड मॉडरेटर। आपने फ्यूल क्या किया, ये रिएक्टर में हीट हो रही है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें रिएक्शन हो रहा है, इससे क्या रहा है, हीट निकल रहा है, ठीक है। हीट क्या कर रहा है, इस वाटर को रिएक्ट करने के बाद स्टीम में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ठीक है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। अब इसमें बात करेंगे नो हीट एक्सचेंजर। इसमें बात करेंगे कोई हीट एक्सचेंजर नहीं है, इसमें कोई हीट एक्सचेंजर यूज नहीं करेंगे। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हीट एक्सचेंजर किस में यूज करते हैं, तो आप करेंगे PWR में, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में हीट एक्सचेंज करेंगे, पर BWR में कोई हीट एक्सचेंजर यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये रहा आपका बेटा, ये आपका सबसे पहला जो BWR बना था आपसे तारापुर में, जो महाराष्ट्र है, तारापुर महाराष्ट्र में, इंडिया की बात करता हूँ, तो तारापुर महाराष्ट्र में आपका क्या हुआ था, ये BWR बॉयल किया था, ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर अपने क्या था इसकी, ठीक है। फर्स्ट पावर प्लांट हमारे कहाँ, तारापुर पे लगा था, वो भी कौन सा लगा था, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर लगा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंडिया फर्स्ट पावर प्लांट, तो आप क्या बोलोगे, तारापुर पावर न्यूक्लियर स्टेशन। ओके, तारापुर इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बना था, तारापुर में बना था। और उससे पूछा जाएगा किस टाइप का बना था, आप बोलोगे BWR, यानी कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर टाइप का आपका, ठीक है, वो पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आपसे इतना क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है। ओके,
और इसमें यूज क्या करते हैं हम लोग, इसकी बात करता हूँ, इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आगे का देखेंगे, कल की बात देखेंगे इसकी बात। अगर मैं बात करूँ किसकी, BWR की, ठीक है, BWR की बात करता हूँ, तो BWR की बात में आते हैं, यानी कि क्या था, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। BWR में देखता हूँ, तो BWR में मैंने देखा वहाँ पे कोई क्या था, नो हीट एक्सचेंजर, नो हीट एक्सचेंजर, ठीक है, कोई हीट एक्सचेंजर नहीं होता है। सेकंड था आपका, ठीक है, एनरिच यूरेनियम, क्या करते हैं हम लोग, एनरिच यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम यूज, यूरेनियम, ठीक है, यूज क्या करते हैं, एज ए फ्यूल, ठीक है, कौन सा फ्यूल लगते हैं, इनरिच यूरेनियम, हम क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, इसमें जो वाटर होता है, वाटर जो होता है आपका, वाटर जो होता है बेटा आपका, ठीक है, ये कूलेंट की तरह भी काम करता है, और किसके लिए काम करता है, मॉडरेटर भी काम करता है आपका, और किसके लिए काम करता है आपका, ये होता है आपका रिफ्लेक्टर के लिए यूज करता है, क्या करता है, रिफ्लेक्टर के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर आपका कूलेंट के लिए भी यूज करते हैं, मॉडरेटर के लिए यूज करते हैं, और किसके लिए, रिफ्लेक्टर के लिए यूज करते हैं। तो रिफ्लेक्टर का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, ये लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ओके, तो लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये चीज क्या हमें पता होना चाहिए। तो अगर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की बात करता हूं, तो ये लार्जर होता है किससे, PWR से, ठीक है, PWR से लार्जर होता है। ओके, तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए किसके लिए। अगर एफिशिएंसी की बात करूंगा, एफिशिएंसी की बात करता हूं, तो एफिशिएंसी की बात करता हूं तो BWR यानी कि क्या, ठीक है, ये हमेशा ज़्यादा होगा किससे, एफिशिएंसी ऑफ PWR, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी अगर 30% है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 22%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है किसकी, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की, ठीक है, और हैवियर भी है आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, लार्जर भी है, 30% इसकी होती है, तो ये 20 से 22% आपका PWR का एफिशिएंसी होता है। ओके, तो आपको यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, तो ये सब डेटा रही आपकी किसकी, BWR की, किसकी, BWR की, ओके, BWR की डेटा रही। तो आज यहीं तक रखते हैं, ओके, आज यहीं तक रखते हैं। आपको कंटेंट पसंद आया तो क्या करेंगे, शेयर करें, ठीक है, थैंक यू सो मच।